आजकल बड़े सारे टीनेजर्स जिम भी जाते हैं और साथ ही साथ वीगन डाइट को भी फॉलो करते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स से इन्फ्लुएंस होके। फॉर एग्जांपल हमारे प्रेम जोशी जी, एंड हमारे सबसे बड़े एग्जांपल है तो विराट कोहली जी। अब विराट कोहली जी जो हैं वो वीगन हैं, लेकिन अब टीनेजर्स ये चीज़ नहीं समझेंगे कि वो वीगन क्यों हैं, और प्रेम जोशी जी वीगन क्यों हैं, वो मैं आगे बताता हूँ। आजकल तो ऐसे चैनल्स भी आ गए जैसे सात्विक मोमेंट, शायद उसका नाम यही था। अब देखो, मैं उस चैनल के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, उनके हिसाब से वो चीज़ ठीक होगी, लेकिन उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि वैसे ही इंडिया में इतनी ज़्यादा जेनेटिक्स ख़राब है डाइट की वजह से। पुराने समय से ऐसे ही डाइट हम खाते आ रहे हैं और आज वो लोग कहते हैं, बस वही नहीं, ऐसे कई सारे लोग हैं, मैं सिर्फ उनका एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो लोग ऐसा कहते हैं कि डाइट के नाम पे क्या खाओ, आप घास फूस खाओ, वीगन बन जाओ। उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि टीनेजर्स की जो बॉडी है ना, वो भी ग्रोथ हो रही होती है उनकी बॉडी की। अगर वो डाइट के नाम पे वीगन बन जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। अब देखो, ये एक चीज़ टीनेजर्स को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी वीगन बनता है, फॉर एग्जांपल प्रेम जोशी जी का एग्जांपल ले लो, वो पहले वीगन थोड़ी थे। विराट कोहली जी का एग्जांपल ले लो, वो पहले भी वीगन नहीं थे। वीगन क्यों बने? क्योंकि उनके पास पैसे आ गए। और हाँ, उनकी भी चॉइस होगी वीगन बनने की, कि उन्हें दूध दही नहीं खाना और मीट तो वैसे ही नहीं खाना ही है, तो उनकी भी चॉइस है। लेकिन अगर वो, प्रेम जोशी जी का एग्जांपल लेता हूँ, अगर वो बच्चे होते और बच्चे में अगर वीगन बन जाते तो उनको बॉडी बनती ही नहीं, उनकी बॉडी। अगर आप उनकी कोई भी वीडियो उठाओ जिसमें वो वीगन डाइट को प्रमोट कर रहे हैं, तो उस वीडियो में उन्होंने दिखाया है कि कैसे वो कितने सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं, अलग अलग तरीके के प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स लेते हैं। क्या आप ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हो? अगर आप ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हो कि आप अलग अलग तरीके के प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स खा लो अपने डाइट को पूरा करने के लिए, और आप वीगन भी बने रहो, तो ये चीज़ कर लो। अगर आपको सच में वीगन बनना है तो आपको यही चीज़ करना होगा। अगर आप ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स नहीं कर पाएंगे, तो ये सपना निकाल दो अपने दिमाग से कि आप वीगन बन जाओगे। वीगन देखो, बनोगे तो आप अपनी मर्ज़ी से ही, लेकिन वीगन बनते ही आपका तो पहले खेल ख़त्म हो जाने वाला है, आपका टेस्टोस्टेरोन भी ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि घास फूस से हमें कुछ नहीं मिलता। घास फूस से हमें, कुछ लोग एग्जांपल देते हैं कि गाय तो घास फूस खाता है, घोड़ा घास फूस खाता है, बैल घास फूस खाता है, देखो कितना बलशाली है बैल। वो पागल लोग एक नंबर के, उनकी बॉडी अलग तरीके का है और हमारी बॉडी अलग तरीके का है। हम अपने आप को किसी जानवर से थोड़ी कंपेयर कर सकते हैं। ये कितनी बकवास चीज़ है, कितना बकवास एग्जांपल लोग देते हैं, बहुत बकवास चीज़ है ये। और वैसे भी अगर आप ओल्ड इंडिया में जाओगे तो वहाँ कोई वीगन थोड़ी था, कोई वीगन नहीं था। वीगन कौन थे? जैन कम्युनिटी के लोग, बुद्ध कम्युनिटी के लोग। अब मैं उन्हें बुरा नहीं बोल रहा, वो उनकी चॉइस है जो कि अच्छी है एक हिसाब से। लेकिन अगर आप ओल्ड इंडिया में जाओ तो ओल्ड इंडियंस क्या मैं बोल रहा हूँ, प्राचीन भारत में जाओ तो प्राचीन भारत के लोग दूध खाते थे, दही खाते थे, लस्सी, पनीर, अलग अलग तरीके के मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट खाते थे, और वो वीगन तो बिल्कुल नहीं थे। तभी जब मेगास्थनीज इंडिया आया था तो वो बिहार तक गया था राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उन्होंने अपनी किताब, शायद उसका नाम, किताब का नाम इंडिका था, उसमें लिखा था कि पंडित कितने ज़्यादा लंबे चौड़े और हट्टे कट्टे यानी ब्रॉड होते हैं इंडियंस, जब वो गए थे चंद्रगुप्त के यहाँ, जो कि आज पटना में है, मॉडर्न डे। तो देखो, यही मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप अभी टीनेजर और पैसे नहीं हैं आपके पास, तो ये घटिया सोच छोड़ दो पूरी तरह से कि आप वीगन बन जाओगे। जब आगे जाके पैसे आएंगे तो वीगन बन जाना, योर चॉइस। लेकिन अभी बनोगे तो घंटा बॉडी ग्रो नहीं होगी और आपका तेल खत्म हो जाने वाला है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। मैं मिलूँगा आपसे कल किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग योर लाइफ एंड बाय।